नए कृषि कानूनों को लेकर किसान बीते 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। इसी को लेकर MH1 प्राइम के सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव से खास बात की। हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। यादव साहब, सबसे बर्निंग इशू इस वक्त है किसानों का कि आंदोलन था और जो 26 तारीख को जो घटनाक्रम बना था और जिसके अंदर जो लाल किले पर घटना घटी या ITO पर जो घटना घटी, वो देश के लिए काला अध्याय थी, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण थी और ये देश का कोई भी मतदाता, देश का कोई भी नागरिक इसको ठीक नहीं मान सकता। और उसके कारण से किसानों का जो 64-65 दिन का आंदोलन था, वो आंदोलन को भी बहुत बड़ी ठेस लगी थी और सरकार ने भी इनको बार बार 11 दौर की बातचीत के बाद कहा था कि कोई ना कोई बातचीत से ही हल निकलेगा और आप बैठ के बातचीत का करें। पर ये लोग ट्रैक्टर परेड के नाम पर जिद पर अड़े रहे और उस दिन भी ये सारी अफसोसजनक घटना नहीं घटती। यदि ये तय समय के हिसाब से और तय रूट पर अपना ट्रैक्टर मार्च निकालते तो ये जो अनहोनी हुई है ये अनहोनी नहीं होती, ना ये देश को आज दुनिया के अंदर नीचा देखना पड़ता। तो मैं इसको उस दिन का जो है ये काला अध्याय कहूँगा, काला दिन कहूँगा। 26 जो जनवरी हमारी 2021 की आई है और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इन किसान नेताओं को भी सद्बुद्धि दे और बैठक से ही बातचीत का हल निकालें, टेबल पर बैठे। केंद्र सरकार संवेदनशील सरकार है और मोदी जी का एक सपना है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को मैं दुगना कर सकूं और उसके लिए बहुत सी योजनाएं लेके आए थे। ये पिछली बार का जो बजट 2019-2020 का बजट था, उसके अंदर ग्रामीण विकास पर जितना पैसा खर्च हुआ है, आज़ाद भारत के इतिहास के अंदर इतना बजट में कभी भी बजट का हिस्सा नहीं रखा गया है। चाहे वो किसी गांव की सड़कों की बात हम कर लें, गांव में खेल स्टेडियम बनाने की बात कर लें, गांव में 6 साल पहले बिजली की जो हालत होती थी उसकी हम बात कर लें, यानी गांव के विकास पर सर्वोत्तम ध्यान यदि कभी दिया गया है तो ये पिछले 6 साल में प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी दिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि बातचीत की टेबल पर आए। संवेदनशील सरकार है, आपकी सरकार है, आपने अपने खून पसीने से, मेहनत से, अपने वोट से देके इस सरकार को खड़ा किया है। उनके साथ बैठकर जो आपके हित में होगा वो सरकार सुनने को तैयार है, वो करने को तैयार है। आप आएँ और वहाँ बैठ के बातचीत करके और इस समस्या का समाधान करें। रास्ते रोकने से आंदोलन 65 दिन चल चुका है, इस सब से कुछ नहीं निकलने वाला है। जब भी हल निकलेगा बातचीत से निकलेगा। राज्यपाल महोदय से आपकी मुलाकात रही है, किस मुद्दे पर रही? राज्यपाल जी के आज मैं उनके मिलने गया था, उनसे समय मेरा था। उनके स्वास्थ्य की मैंने जानकारी ली क्योंकि कोरोना काल के बाद उनसे मिलना नहीं हुआ था, तो आज सिर्फ उनका हालचाल जानने में गया था राजभवन में। और उनके साथ कोई राजनीतिक टिप्पणी करने का, उनका स्वास्थ्य भी इतना नहीं है, उनके साथ कोई राजनीतिक चर्चा मेरी नहीं हुई है। सिर्फ स्वास्थ्य पूछा, उनका परिवार का हालचाल पूछा, अपना हालचाल उनको बताया। एक औपचारिक आज की मुलाकात थी, इससे ज़्यादा इसको किसी राजनीतिक रूप में देखना ठीक नहीं है। हरको बैंक के चेयरमैन बनने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या इस वक्त कार्रवाई चल रही है? देखिए, मैंने 22 अक्टूबर 2020 को हरको बैंक के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया था और उसके बाद बहुत सारी योजनाएं हम लोग लेके आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जितने भी पैक्स हरियाणा के अंदर 724-25 के लगभग पैक्स हैं, उन सब का कंप्यूटराइजेशन का काम हम लोग करने वाले हैं। किसानों की जो KCC की लिमिट है, उस लिमिट को बढ़ाने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हरको बैंक नए साल में 2021 के अंदर नए रूप में आपको दिखाई देगा। हरियाणा के किसानों के हित के लिए पहले भी काम करता रहा है और आगे और नए रूप के अंदर ये किसानों के हितों की रक्षा करेगा। धन्यवाद यादव साहब। तो ये है अरविंद यादव, इनका कहना है कि किसानों को वार्ता से भागना नहीं चाहिए, वार्ता से ही हर चीज़ का हल निकलेगा। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ी है और ये बात जब भी निपटेगी टेबल पर बैठकर ही निपटेगी। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।